हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हमने जो सीरीज़ चलाई हुई है उत्तराखंड सीरीज़ का ये टेस्ट थर्ड है। पिछले 2 टेस्ट हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूके पीसीएस का हो चाहे यूके एसएससी का हो, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूके पीसीएस के जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके बारे में बात करें तो आरओ जो 23 जनवरी में होने वाला है, महाधिवक्ता वाला के कार्यालय के लिए 23 जनवरी में एग्ज़ाम है ये। या फिर यूके पीसीएस का जो प्रॉपर वाला एग्ज़ाम है पीसीएस का, तो उसी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। अभी जो आरओ के नोटिफिकेशन आप जल्द दे सकते हैं, जो सचिवालय वाली पोस्ट हैं उसके लिए। अभी जो एपीएस के फॉर्म भी आप यहाँ पर जल्दी देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। यूके एसएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड कांस्टेबल और आपका यूके एसआई के लिए, तो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूके कांस्टेबल का जो पेपर प्रस्तावित है वो जून 2022 में निर्धारित है। तो सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो यहाँ पर जो भाग लिया था वो लिया था भैरवदेव जोशी जी ने। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा डी। अब यहाँ भी अब बात करते हैं दांडी यात्रा के बारे में। तो यह जो यात्रा चलाई गई थी साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो यहाँ पर यह नमक सत्याग्रह से संबंधित है। यदि यहाँ पर बात करते हैं, उत्तराखंड के कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर भाग लिया था। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, ज्योतिराव कांडपाल भाग लेने वाले व्यक्ति थे। फिर दूसरे नंबर पर थे यहाँ पर भैरवदत्त जोशी, और तीसरे नंबर पे थे हम गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था दांडी यात्रा में। और अगर हम बात करते हैं कुल यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो थे 78। तो 78 सत्याग्रही में से 3 जो व्यक्ति थे वो उत्तराखंड से संबंधित थे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर भैरवदत्त जोशी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर कौन थे। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इनको यहाँ पर गढ़ केसरी कहा जाता था। यदि यहाँ पर आप बात करते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1894 में। तो इनका जन्म यहाँ पर हुआ था और 1921 में इन्होंने यहाँ पर गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया था। गढ़वाल युवा सम्मेलन का ये अध्यक्ष भी रहे थे 1919 में। और 23 मार्च 1943 को इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि भारत के स्वतंत्रता होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं गढ़वाल के राजा के बारे में, तो यहाँ पर वो थे मानवेंद्र शाह। ये यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बात करते हैं इनके कार्य का, इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1946 से 1949 तक इनका जो है यहाँ पर रहा है। अगर हम बात करते हैं 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय होता है गढ़वाल का, और इसको जो है यूपी का एक ज़िला बना दिया जाता है विलय करने के बाद भारत में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर मानवेंद्र शाह। और 1 अगस्त 1949 को यहाँ पर गढ़वाल राज्य का विलय होता है भारत के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे।
जो यहाँ पर ये रुके थे तो वो रुके थे कौशानी में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर यह लगभग 12 दिन तक यहाँ पर रुके थे और इन्होंने यहाँ पर गीता की एक भूमिका लिखी जिसको अनासक्ति योग भी कहा जाता है। अनासक्ति योग भी कहा जाता है। और कौशानी को इन्होंने जो है भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी, कौशानी। कौशानी में 12 दिन तक रुके थे यहाँ पर गांधी जी। और अनासक्ति योग एक टीका यहाँ पर इन्होंने लिखी थी और भारत का स्विट्जरलैंड कहा है कौशानी को गांधी जी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ पर जो है सम्मिलित हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1949 को। जो राजा थे यहाँ पर वो थे मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ने हस्ताक्षर किए थे 1 अगस्त 1949 को। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी। तो यहाँ पर वो ली गई थी बागेश्वर में। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कुली बेगार प्रथा के बारे में तो यह है ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उत्तराखंड के निवासियों का प्रयोग कर रहे थे और जिसके विरुद्ध यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जो बेगारी रजिस्टर था उसको सरयू नदी में बहा दिया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बागेश्वर में वह स्थान है जहाँ पर कुली बेगार प्रथा न करने की शपथ ली गई थी और सरयू नदी में उस रजिस्टर को बहा गया था जिसमें पूरा ब्यौरा रहता था कुली बेगार का। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी, बागेश्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जनवरी 1949 को यहाँ पर किसका निधन हुआ था। ये यहाँ पर जनवरी नहीं है, यहाँ पर ये जो है जुलाई है। तो 25 जुलाई 1949 को जो निधन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर श्रीदेव सुमन का। श्रीदेव सुमन का यहाँ पर निधन होता है। इन्होंने जो है मानव अधिकारों के लिए यह आंदोलन चलाया था ताकि जो टिहरी राज्य था वो भारत में विलय हो सके। टिहरी राज्य में जो लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। 1939 में देवसुमन, दौलतराम और नागेंद्र सकलानी और वीरचंद सिंह गढ़वाली के प्रयासों से ही यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। तो प्रजामंडल की स्थापना देवसुमन के जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। सल्ट की जो घटना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1949 में। ये इसका सही उत्तर है। यदि यहाँ पर बात करते हैं सल्ट क्षेत्र के बारे में तो सल्ट क्षेत्र का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है और यहाँ पर जो है सल्ट क्षेत्र में कांग्रेस का जो है मुख्यालय था और यहाँ पर इस दौरान ही यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोली चलाई गई थी जिसमें यहाँ पर दो व्यक्ति मारे गए थे। यहाँ पर दो सगे भाई थे। यहाँ पर अगर बात करते हैं उनका गंगाराम और भीमादेव, 2 सगे भाई यहाँ पर मर जाते हैं। तो 5 सितंबर 1949 में सल्ट क्षेत्र की घटना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1871 में। ये इसका यहाँ पर सही उत्तर है। 1871 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था और इसका जो मेनली पर्पस था वो राज्य में जो राजनीतिक चेतना थी उसको उजागर करने के लिए इन्होंने यह अखबार चलाया गया था। स्पेशली जो है कुमायूं क्षेत्र में यह आंदोलन, यह अखबार चलाया गया था, अल्मोड़ा अखबार 1871 में। यहाँ पर अगर बात करते हैं 1870 में यहाँ पर अल्मोड़ा में ही डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की गई थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1871 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा अखबार भी और डिबेटिंग क्लब भी।
एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग पीठ कहाँ पर लिखी थी? तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी कौशानी में। ये इसका सही उत्तर है। कौशानी में लगभग गांधी जी 12 दिन तक रुके थे और यहाँ पर अनासक्ति योग पीठ जो गीता की भूमिका भी है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि पेशेवर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशेवर कांड का जो नायक थे वो थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। ए बी इसका सही उत्तर है। वीरचंद सिंह गढ़वाली पेशेवर कांड के नायक थे। अगर यहाँ पर बात करते हैं पेशेवर कांड के बारे में, तो यहाँ पर जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, इनके नेतृत्व में यहाँ पर निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। यह जो घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह घटना हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यहाँ पर वो है 2/18 गढ़वाल राइफल के यहाँ पर सैनिक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। गढ़वाल राइफल के यह सैनिक थे। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली और यहाँ पर इन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। और यह जो घटना थी वो पेशेवर कांड के नाम से जानी जाती है। और अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की घटना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो अभी हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। तो ये जो शहीद हुए थे वो हुए थे 25 जुलाई 1949 में। लगभग 84 दिन तक ये भूख हड़ताल पे थे मानव अधिकारों के लिए टिहरी राज्य में। तो 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1949 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इस राजवंश का जो संस्थापक था वो था यहाँ पर बसंत देव। ये इसका सही उत्तर है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कत्यूरी राजवंश के बाद, तो यहाँ पर हर्ष की मृत्यु के बाद कत्यूरी राजवंश की स्थापना होती है उत्तराखंड में। और यहाँ पर ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था कत्यूरी राजवंश। यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वो था कत्यूरी राजवंश। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी कैपिटल के बारे में, तो जो इसकी कैपिटल थी वो थी बैजनाथ, जिसको अब बागेश्वर भी बोलते हैं। तो इस बैजनाथ की कैपिटल थी। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे बसंत देव और प्रथम ऐतिहासिक जो है राजवंश था। तो इतना जाना हमने यहाँ पर कत्यूरी राजवंश के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद की गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो वो किया था 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जिन्ना जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। यह जो संबंधित थे भाजपा से। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि राज्य का प्रथम फ्रीडम फाइटर कौन था? तो जो प्रथम फ्रीडम फाइटर थे वो थे यहाँ पर कालू मेहरा जी प्रथम फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने जो है एक क्रांतिवीर संगठन की भी स्थापना की थी। क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की गई थी कालू मेहरू जी द्वारा। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। आप पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।